कड़ाके के ठंड में दूर दराज एक गांव से पवन कुमार सिंह का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम हैं यहाँ पर मसौढ़ी में, और मसौढ़ी में कोई गांव है, शायद क्या गांव का नाम था सर, हम भूल रहे हैं। थलपुरा गाँव थलपुरा में हैं। और थलपुरा में हमारे साथ जो हैं सुधीर सर आए हैं और पूरी टीम आई है। तो सुधीर सर का तो हम स्वागत करते ही हैं अपने चैनल पर। और सुधीर सर से पिछली एपिसोड में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। सुधीर सर प्रशिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं और गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर भी हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग सेशन है देश भर में लगती रहती है, और पिछले महीने भी लगी थी बिहार में। लेकिन जो ट्रेनिंग के दरमियान जो बातें होती हैं वो तो आप जाकर वहाँ सीखेंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि सुधीर सर जब साथ में हो तो वो ट्रेनिंग वाली टॉपिक्स उठा के मैं इस वीडियो में लेकर आऊँ, और इसके लिए मुझे इनसे ज़बरदस्ती भी करना पड़े तो मैं करूँगा। क्या सर? बहुत अच्छा भी बात है और करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जी, ट्रेनिंग में आते हैं तो वहाँ तो लोग सीखते करते हैं, लेकिन बहुत सारे फार्मर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम गांव-गांव घूम कर सिखाते रहते हैं। क्योंकि मेरा काम ही है गांव-गांव घूमना, क्योंकि एनिमल हेल्थ वर्कर हैं। और जो लोग हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपके वीडियो के माध्यम से मेरे अनुभव को सीख रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और इसमें आप मददगार हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जी। ठंड ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ठंड है। गांव का ठंड तो हमको लगता है कि मतलब शहरों से और 2 डिग्री पारा नीचे ही होता है। और आज तो संयोग था कि आज बहुत मुश्किल से हल्की सी धूप आई है। तो चलिए, अपने सवालों का पिटारा लेकर के हम हाजिर हैं सुधीर सर के साथ। और सबसे पहला जो आज प्रश्न पूछेंगे, बहुत सारे लोगों का जो है एक प्रश्न जो है बहुत एवरेज है दूध का, कि सुधीर सर जो दूध की प्रॉब्लम है, लोग ये बोलते हैं कि जब बकरी जो है गर्भवती होती है और आफ्टर डिलीवरी प्रेग्नेंट होने का जी दूध उनकी घट जाती है और किसी किसी का दूध उतरता ही नहीं है। तो इस विषय पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर उस पर मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। अक्सर ऐसा कभी कभी होता है जी, कि बकरी बच्चा दे दी और दूध बिल्कुल नहीं है। तो दूध बिल्कुल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या किया जाए जी, तो लोग आनंद फानन में या तो पाउडर का दूध पिलाते हैं, या गाय का दूध पिलाते हैं, या भैंस का दूध पिलाते हैं। लेकिन सच्चाई बात है कि आप दूध पिला ले रहे हैं तो कुछ बच्चा बच भी जाता है, कुछ बच्चा 1 महीना के बाद मर जाता है, कुछ 7 दिन 8 दिन बाद मर जाता है। कैसा आप जागरूक हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कारण है कि दूध तो आप पिला देते हैं, लेकिन जो माँ का पहला दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो तो उसको नहीं मिल पा रहा है। और कोलेस्ट्रम का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चा के इम्यून पावर को बढ़ाने में। कोलेस्ट्रम तो एक तरह का दूध ही है, लेकिन उसमें खासियत क्या है, सामान्य दूध की तुलना में उसमें 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है, और उसमें विटामिन ए भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन है, तो यानी कि उस वक्त बच्चा को ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत है, प्रकृति से ही बनाए हुए है। और विटामिन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एक तत्व उसमें और भी पाया जाता है, प्रोटीन का ही वो तत्व है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अच्छा, इसका काम भी है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो वो भी इसको नहीं मिल पा रहा है। तो यदि आप कोलेस्ट्रॉल को नहीं पिला रहे हैं तो बच्चा का इम्यून पावर बहुत ही कम हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है, और तरह तरह के उसको बीमारी हमेशा परेशान करते रहेगा। बच गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो मर भी सकता है जी। तो कोलेस्ट्रॉल तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो वो तो देना है। वो जब बकरी दूध ही नहीं दे रही तो कहाँ से देंगे, है ना। और कोलेस्ट्रॉल ऐसा है कि उसको कोशिश करना चाहिए कि आधा घंटा पौन घंटा के अंदर उसको पिला देना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे उसका महत्व घट जाता है। तो सच्चाई बात क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का महत्व नहीं घटता, उसमें तो वही पोषक तत्व है जो प्रकृति उसमें दे रहा है। बच्चा का जो शरीर है, जो अभी नवजात बच्चा है, जो अभी हम बताए इम्यूनोग्लोबुलिन जो बताए हम, रक्त में धीरे का क्षमता जो है उसको संयोजन करने का क्षमता धीरे धीरे कम होते चला जाता है। यदि आप आधा घंटा बाद पिला रहे हैं तो धीरे धीरे उसका असर कम रहेगा, यानी कि उसका इम्यून बढ़ाने के लिए पोषक तत्व आप कहाँ से दें, दूध तो है नहीं। तो आप चाहें तो होममेड भी बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, ताकि इम्यून पावर उसको बढ़ा रहे। होममेड बनाने के लिए इसमें क्या करना है, जो हम अपने ऊपर किए हुए हैं, काफ़ी सफलतापूर्वक प्रयोग पहले किया करते थे। क्योंकि आज तो जैसे होता है कि एक बकरी नहीं हुआ, कभी मान लीजिए कि अब तो ऐसा बकरी मेरे पास है भी नहीं। शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, एक बकरी को नहीं दूध हुआ तो दूसरा के पिला दिए। लेकिन 14 साल पहले वाला। हाँ, वो सब पहले की घटना बता रहे हैं। लेकिन जिसके पास एक ही बकरी है, 2 ही बकरी है, वो क्या करे,
उसको भी तो समस्या तो जी। सबके पास आ सकता है, वो क्या करे। तो वहाँ पर क्या करना है, आप ले लीजिए दूध, गाय भैंस कुछ का भी ले लीजिए 200 ml, 200 ml दूध ले लीजिए, 250 ml पानी ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए और एक उबला हुआ अंडा ले लीजिए। अच्छा। अंडा का पीला भाग हटा दीजिए, आप खाइए, किसी को खिलाइए। जो उजला वाला भाग है उसको बिल्कुल पीस दीजिए, यदि मिक्सी है तो उसमें चला लीजिए, नहीं तो सिलबट पे पीस लीजिए और इस दूध में मिला दीजिए। अच्छा। और 2 ml 3 ml नारियल का तेल उसमें डाल दीजिए, हम अपने ऊपर जो किए हुए हैं, और बच्चा को पिलाइए। बच्चा को यदि आप पिला रहे हैं और साथ ही साथ पिलाने से जस्ट ठीक कुछ पहले उसमें मल्टीविटामिन मार्केट में आता है आदमी के छोटा बच्चा वाला, वो किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, सिर्फ उसमें ये पढ़िएगा कि उसमें विटामिन ए है कि नहीं। विटामिन ए उसमें ज़्यादा होना चाहिए, और जिंक भी देख लीजिएगा जिंक भी है कि नहीं, क्योंकि विटामिन ए और जिंक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उसको भी उस दूध में मिला दीजिए, या ड्रॉप वाला है तो डायरेक्ट बच्चा को पिला दीजिए और दूध को पिलाइए। बिल्कुल माँ वाला कोलेस्ट्रॉम तो नहीं, लेकिन उसका ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो कोलेस्ट्रॉम पिलाए तो बकरी का बच्चा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गया। आप चाहें तो 2-3 दिन तक इसी तरह पिलाइए। डोज बच्चा का बॉडी वेट का 1/10, यदि 2 kg का बच्चा है तो 1/10 हिसाब कर लीजिए, 1.5 kg का है अपना अनुमान लगा के उस तरह पिला लीजिए। लेकिन दिन भर में यानी 24 घंटा में 3-4 बार पिलाइए। तो ये तो सर बच्चों की हो गई। बच्चा कहीं और बता रहे हैं, ये तो नवजात बच्चा में नवजात बच्चा से लेकर हम चलेंगे ना, जी। जब तक वो घास पर नहीं आ जाए। हाँ। तो पहले तो कोलेस्ट्रॉल उसको पिलाइए, और जो मल्टीविटामिन जिसमें हम बताए थे ए और विटामिन ए और जिंक रहे, वो आप इसको कंटिन्यू पिलाइए जब तक वो हरा घास नहीं खाने लगे, 2 महीना 2.5 महीना करना हो जाए, ये जरूर कीजिए। 2-3 दिन तक पिलाइए इसको। हो सकता है किसी किसी को गैस बने, किसी किसी को बनता भी है, मेरा अपना जो पर्टिकुलर अनुभव है। तो उसमें आप छोटा बच्चा को थोड़ा सा अजवाइन का पानी पिला दीजिए, अजवाइन किराना दुकान पर आसानी से मिलता है, बॉयल कर लीजिए। थोड़ा सा यदि आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट लिखकर मेरा थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइएगा। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, जो बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं कर रहे हैं उनको ये बोरिंग लगेगा। जी। तो इस तरह का जैसे उत्साह बढ़ता है ना, तो वीडियो बनाने का मन भी करता है, एक से एक वीडियो लाते रहेंगे। बिल्कुल। तो अजवाइन का पानी पिला दीजिएगा, गैस नहीं बनेगा। इस तरह से 2-3 दिन आप कीजिए, इम्यून पावर भी बढ़ा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी मिल गया आपके हैंडमेड द्वारा। उसके बाद फिर आप बकरी का बच्चा को गाय का दूध जो पानी में मिला के बताए जितना, उससे करके पिलाते रहिए। और जो विटामिन वाला हम बताए मल्टीविटामिन, जिसमें ए जरूर होना चाहिए और जिंक जरूर होना चाहिए, आप उसको पिलाते रहिए। 15 दिन के बाद फिर बच्चा अपने धीरे धीरे घास खाने लगता है, 1 महीना के बाद धीरे धीरे घास पचाने भी लगता है। आप इस तरह दूध का पूर्ति या तो गाय वाला से कर लीजिए, या यदि आपके पास एक्स्ट्रा बकरी है उसमें हो रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल, इसमें हम मेन बात चर्चा करना चाह रहे थे कोलेस्ट्रॉल, ताकि इम्यून पावर बच्चा का बना रहे। नहीं तो इम्यून पावर कमज़ोर होने की वजह से कितना दूध पिलाइए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, बच्चा मरता है अधिकांश इस ठंड में तो और मरेगा। और इतना ही नहीं, यदि इसका असर कोई बकरी पालक देखना चाह रहे हैं कि अंडा घोर कर पिलाने से क्या फ़ायदा होता है, तो जो बच्चा जिनका बच्चा अभी लड़ियाल है, मतलब कमज़ोर पड़ा हुआ है, इस ठंड में मात्र 3 दिन पिला कर देखिए और रिजल्ट अच्छा मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि और भी किसान लोग जागरूक हों। और यदि खराब रिजल्ट आता है उसको भी लिखिए, क्योंकि मेरा ये किया हुआ है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से हम बोल रहे हैं। तो इस तरह से करके आप अपने बच्चा को सर्वाइव कर सकते हैं, यही बोलना चाह रहे थे। तो सर ये तो बच्चों पर हो गई, अब जल्दी से सर बता दें, हमारे व्यूअर्स इंतजार करेंगे कि बकरी का दूध कैसे बढ़ाएं जो बच्चे पी सकें। देखिए, बकरी का दूध कैसे बढ़ाएं, ये बड़ा जटिल क्वेश्चन है। जटिल क्वेश्चन इसलिए है कि हर एक बकरी का अपना एक क्षमता होता है। मान लीजिए कि ब्लैक बंगाल बकरी है, उसका क्षमता है मान के चलिए 3 पाव देने का। उसको आप कुछ भी खिला लीजिएगा तो 5 लीटर दूध 2 लीटर दूध नहीं देगी। नहीं, हम वो क्वेश्चन कर रहे थे सर कि प्रेगनेंसी के मतलब डिलीवरी के बाद, वही उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं,
क्योंकि आप टेक्निकल नहीं है तो वो सब चीज़ सोच नहीं पाइएगा, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हर एक बकरी का अपना कैपेसिटी है, हर एक ब्रीड का भी अपना एक कैपेसिटी है। लेकिन बकरी अपनी कैपेसिटी से यदि दूध कम दे रही है, यदि दूध कम दे रही है तो उसके मेन कारण पर जाएंगे कि आखिर वो दूध कम क्यों दे रही है, और कारण पकड़ लीजिए जी। उस कारण को दूर कर दीजिए, दूध है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखिए टेक्निकल चीज हुआ ना, लेकिन आप तो लेकिन आप उन्हीं कारणों को जानना चाहते थे जी। हाँ, तो देखिए मेन कारण क्या क्या हो सकता है। बकरी को हो सकता है कि कुपोषित हो, अच्छा। या आप अपने समझ से बहुत ज़्यादा खाना दे रहे हैं और बकरी के शरीर में न लग रहा, हो सकता है उसके पेट में कीड़ा हो। तो सबसे पहले तो डिवर्मिंग कराइए और संतुलित डाइट दे दीजिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, क्योंकि प्रोटीन से ही दूध उतरता है। यदि प्रोटीन कम दीजिएगा तो दूध नहीं आएगा। इसीलिए अक्सर लोग बोलते भी हैं गांव घर में भी कि जो भी दुधारू जानवर है, गाय रहे या बकरी रहे चाहे भैंस रहे, उसको दाना दे दीजिए। तो दाना में हम प्रेफर करेंगे दलहनी चुन्नी, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। या ऐसा घास दीजिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, जैसे कि नेपियर हो गया, या मोरिंगा ग्रास हुआ, या अजोला हो गया, तो दूध उसमें बढ़ेगा। फिर ये ठंड का सीजन जैसे चल रहा है, ठंड में खूब बकरी बच्चा देती है, ठंड में बकरी खूब बच्चा देती है। बरबरी हो गई, सिरोही हो गई, इसमें तो दूध ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा दूध कम भी होता है। ठंड में हर एक जानवर का दूध कम होता है जी, गाय भी रहे, भैंस भी रहे, बकरी भी रहे। तो बरबरी सिरोही में दूध ज़्यादा रहता है नो डाउट, तो थोड़ा सा कम भी होता है तो पता नहीं चलता है। लेकिन ब्लैक बंगाल के बकरी पालक ध्यान देंगे इस बात को, उसमें दूध तो सिर्फ बच्चा भर ही होता है। जब बच्चा भर ही दूध हो रहा है, ठंड में भी उसका दूध कम हो जाता है और बच्चा को पूरा दूध मिलता नहीं है तो कुपोषित हो जाती है, और कुपोषित हो जाती है तो ठंड तुरंत मारता है और बच्चा मरता है। तो इसमें ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। ठंड में आखिर बकरी का दूध कम क्यों हो रहा है, मेन कारण जानिए। बकरी ठंड से बचाव के लिए प्रकृति उसके अंदर दिए हुए हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, उस हार्मोन को बनाती क्या नेचुरली बनता है। जब वो हार्मोन बनता है तो बहुत ज़्यादा उसका एनर्जी का ह्रास होता है, तो उसका अधिकांश एनर्जी तो चल जा रहा है उस हार्मोन को बनाने में जी। तो दूध बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वहाँ कमी हो जाता है, तो दूध नहीं बनता है। तो ठंड के दिन में आप उसको ज़्यादा एनर्जी युक्त खाना दीजिए। इसलिए हम अक्सर वीडियो में भी या अपने ट्रेनिंग के दरमियान भी हमारे यहाँ आते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ठंड में आप बकरियों को दाना ज़रूर दें ताकि उसको ज़्यादा एनर्जी मिले, और ज़्यादा एनर्जी प्रोटीन युक्त भी दीजिए, कुछ फैटी चीज़ भी दीजिए। जैसे कि हम आप ही के साथ एक वीडियो शूट हुआ था हरनौत में, तेल पिलाने के लिए बोले थे जी, ताकि उसको एनर्जी मिले। जो दूध आपका कभी कम नहीं होगा। नहीं तो मालूम चला कि ब्लैक लोग कहते हैं कि एक खिला दो, दूध बढ़ा दो, तो ठीक है हम ब्लैक बंगाल बकरी दे रहे हैं, जो लोग दावा करते होंगे। आप उसको कितनों खिला के दूध बढ़ा के दिखाइए तो 4 किलो करवा दीजिएगा, 2 टाइम मिलाकर नहीं होगा। हाँ, क्षमता से कम दूध दे रही है उसको आप बढ़ा सकते हैं, मेकअप करवा सकते हैं, यही चीज़ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत अच्छी बातें बताई आज आपने। और दोस्तों बता दूं कि मसौड़ी में हूं और खेतों से हो के हम लोग लगभग 20-22 किलोमीटर पहुंचे हैं, और खेत होने के चलते गांव में कोहरे की भी समस्या है और हमें वापस भी लौटना है और शाम का वक्त है और सूरज ढल चुका है। तो अब बारी है विराम देने की और हम वापस पटना लौटेंगे। और सुधीर सर के साथ तो सोचा था कि 1-2 टॉपिक और मैं बात कर लूँगा, लेकिन ये संभव लगता नहीं है। लेकिन चलिए, सुधीर सर बने रहेंगे हम लोगों के साथ, और अगली बार किसी फार्म पे हम विज़िट करेंगे तो फिर वो उन सवालों से हम रूबरू होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द फिर से नई जानकारी के साथ, नए एपिसोड में, नई जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।